लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम और 7वें चरण में बिहार में 8 सीटों पर मतदान हुए थे और इन 8 सीटों का जब रिजल्ट आया तो 6 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के खाते में चली गईं और सिर्फ 2 सीटों पर ही एनडीए जीत पाई। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का जातिगत फैक्टर क्या रहा है और इन सीटों पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का प्रभाव कितना रहा है, तेजस्वी यादव का प्रभाव कितना रहा है, आपको हम सारी बातें विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। आइए अब हम आपको बताते हैं कि 7वें और अंतिम चरण में बिहार के जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने थे उसमें कौन कौन सा फैक्टर काम किया। सबसे पहले तो आप उन 8 लोकसभा सीटों का नाम जान लीजिए। सबसे पहला काराकाट, उसके बाद आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब और नालंदा। ये वो 8 लोकसभा सीटें हैं जिस पर अंतिम चरण अर्थात 7वें चरण में बिहार में मतदान हुआ। और उसके बाद जब 4 जून को इसका रिजल्ट आया तो सब लोग चौंक गए। चौंक इसलिए गए कि बिहार में 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली और 6 सीटें सिर्फ अंतिम चरण में मिली हैं। मतलब ये कि अंतिम चरण में ऐसा कौन सा प्रभाव था जो एनडीए पिछड़ गया और इंडिया गठबंधन हावी हो गई। आप समझिए इसको। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अंतिम चरण में बिहार में आए थे राहुल गांधी। चुनाव प्रचार करने के लिए अंतिम चरण के लिए राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक साथ मंच साझा किया था और कई जगहों पर जाकर के जनसभाओं को संबोधित किया था। पहला फैक्टर तो ये रहा जिसके कारण लोग जो है तेजस्वी और राहुल गांधी के पक्ष में चले गए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में चले गए। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रहा कि पवन सिंह और राजपूत फैक्टर। पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं, काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे और उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का काराकाट पहुंचना कहीं न कहीं राजपूतों को खटका और इस कारण से बाकी अन्य सीटों पर राजपूत जो हैं कहीं न कहीं एनडीए से मुंह मोड़ लिए और इस कारण से एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है कुशवाहा फैक्टर। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार रहे थे और इसका वजह जो है कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे थे और इस कारण से कुशवाहा वोटरों ने कई सीटों पर खेल कर दिया और वो पक्ष इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया। उसके बाद छपरा कांड हुआ। छपरा कांड में जो यादव और राजपूतों के बीच झड़प हुई थी, जिसे बाद में राजद और भाजपा कार्यकर्ता का नाम दे दिया गया, उस कारण से बहुत सारे यादव जो हैं वो एकजुट हो गए। यादव जो है एनडीए गठबंधन से नाराज थे और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। उसके बाद अंतिम चरण से ठीक पहले पटना में एक कांड होता है जिसमें एक छात्र की मौत हो जाती है, एक छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और वो छात्र जो है एक विशेष वर्ग से आता था, ओबीसी समुदाय से आता था और इस कारण से ओबीसी का समुदाय का जो वोट बैंक था वो भी इन सीटों को प्रभावित कर गया और शायद यही सबसे बड़ा कारण रहा कि एनडीए गठबंधन को अंतिम चरण के 8 सीटों में से 6 सीटों पर करारी हार मिली। अब आप समझ लीजिए कि सिर्फ 2 सीटें पटना साहिब और नालंदा जो है एनडीए के खाते में गई और बाकी की 6 सीटें काराकाट, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, इन पर एनडीए को हारना पड़ा और इंडिया गठबंधन जीत गई। अब फैक्टर इनमें से क्या सबसे प्रमुख फैक्टर रहा है और क्या सब फैक्टर काम किया, ये तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से। बाकी इतना समझ लीजिए कि इन फैक्टरों के कारण इंडिया गठबंधन जो है अंतिम चरण में एनडीए पर हावी हो गई और इस कारण से जातिगत समीकरण से एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ गया। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है और ये इन फैक्टर्स ने कितना काम एनडीए को हराने के लिए किया है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह।